राधे राधे। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस दिन को राधा का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि में प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणों में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है और श्री वृंदावनेश्वरी राधा श्री कृष्णा को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव राधा जी का जन्मदिन श्री वृषभानु बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल को ही मनाते हैं। कल्प वेद में यह मान्य है कि वह पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जन्माष्टमी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्णा जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए आपको राधा जन्माष्टमी कथा बताते हैं। राधा जन्माष्टमी कब है? इस साल राधा जन्माष्टमी 23 सितंबर 1923 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्म शास्त्र में कहा गया है कि राधा जन्माष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। राधा जन्माष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन उनके जन्म स्थान बरसाना सहित पूरे ब्रजभूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जाप करते हैं उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा होती है। राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतना गुस्से में देखकर श्री भगवान ने सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा ने जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव के जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाओगे तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर मेरी प्रियतम बनकर ही रहोगे, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति भगवती गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। तब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के करने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत होती है। राधा रानी को क्या है पसंद? राधा रानी जी को खास तौर पर अरबी की सब्जी पसंद होने के कारण वृंदावन की तरह राधा अष्टमी पर विशेष रूप से भोग में शामिल की जाती है। राधा रानी का प्रिय रंग नीला है। यदि राधा रानी से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यदि आप श्री कृष्ण भगवान को पाना चाहते हैं तो राधा रानी का नाम सुमिरन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय राधा कृष्णा।